जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो उससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से सलाह लेकर अपनी कुंडली का विश्लेषण कर व्यक्ति विशेष की जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले। आप केपी की वाणी से संपर्क करके भी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि यह एक मात्र ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध, सगाई संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जाता है और ना ही कोई त्रुटि तथ्य प्रस्तुत किया जाता है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आसान शब्दों में कहें कि आप अपने विवाह की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग कुंडली बनाकर हिंदी में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं कि आपकी शादी कब होगी, किस वर्ष होगी, किस महीने में होगी, किस दिन होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, शादी अपनी जाति, अपने धर्म, अपने समुदाय में होगी या फिर किसी विशेष समुदाय में आपकी शादी के योग बनेंगे। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी। कुंडली में किस प्रकार के योग हैं, क्या आप माता पिता के खिलाफ जाकर विवाह करेंगे या फिर आप माता पिता की सहमति से शादी करेंगे। संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, महादशा, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से हिंदी में विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना कह सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। वहीं अगर आपकी शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है और वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त करनी है तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप संपर्क करें हमारे संपर्क नंबर पर 8521835670 पर। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि सावन में रिश्ते आएंगे। क्योंकि सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है और इस महीने में शास्त्रानुसार जो है विवाहित और अविवाहित दोनों ही वर्ग के पुरुष और स्त्री देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना करते हैं और इससे उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहितों के शीघ्र शादी के योग बनते हैं। विवाह के कारक शुक्र माने जाते हैं लड़कों के, और शुक्र के जो है आराध्य जो है वो देवों के देव महादेव है, भगवान शिव हैं। और जब आप भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं तो इससे न केवल शुक्र मजबूत होता है बल्कि कुंडली में अन्य प्रकार के कोई दोष भी लगे होते हैं, जैसे राहु केतु का दोष है, शनि का दोष है, तो ये सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। हालांकि मांगलिक दोष का निवारण अनिवार्य होता है तो मंगल दोष का निवारण अवश्य करा लेना चाहिए। तो सावन के महीने में 8 ग्रहों का राशि परिवर्तन तो हो रखा है। इनमें कई ग्रह ऐसे हैं जो नियमित अंतराल पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको इस वीडियो में बुध के राशि परिवर्तन से, बुध के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने से जिन 6 राशि के जातकों के सावन में रिश्ते आने के योग बन रहे हैं और सावन के महीने में सगाई के योग बन रहे हैं, और इन 2 महीनों में यानी कि 4 जुलाई से लेकर 29 अगस्त के मध्य इनके रिश्ते तय हो जाएंगे। सगाई के भी योग है और नवंबर महीने में विवाह के योग है। पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो बुध जो है राशि परिवर्तन करेंगे 8 जुलाई को। सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई को। तो 8 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और तत्पश्चात 10 जुलाई को बुध जो है पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।
तो इस वीडियो में आपको पुष्य नक्षत्र के जातक, आसान शब्दों में कहे जिन जातकों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उन कन्याओं के, उन लड़कों के बारे में बताऊंगा कि उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, किस क्षेत्र में वो अपने कैरियर को आजमा सकते हैं जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा बुध के बारे में भी बताऊंगा। अन्य वीडियो में फिर आपको बारी बारी से अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की जानकारी दूंगा। तो पुष्य नक्षत्र में जो है बुध प्रवेश करेंगे 10 जुलाई को और फिर 17 जुलाई को अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और तत्पश्चात मघा नक्षत्र में 25 जुलाई को प्रवेश करेंगे और फिर 25 जुलाई को ही जो है बुध राशि परिवर्तन कर्क राशि से निकलकर जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध 3 अगस्त को जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फिर 19 अगस्त को जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध जो है 24 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और तत्पश्चात जो है वो वक्री चाल चलने लगेंगे 24 अगस्त से और फिर 28 नक्षत्र को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह का संयोग बन रहा है। 8 जुलाई को जो है बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 25 तारीख को जो है यानी 25 जुलाई को फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 24 अगस्त को ये वक्री हो जाएंगे और 29 अगस्त को सावन महीने की पूर्णिमा है। तो कुछ इस प्रकार से सावन का महीना रहने वाला है। अब मैं आपको बुध के बारे में बता देता हूं। यह तो मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी दी है। तो बुध जो है मिथुन व कन्या राशि के स्वामी होते हैं। बुध की कृपा से जातक विद्वान होता है, उनकी तार्किक क्षमता मजबूत होती है, संचार कौशल में वो बेहतर होते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो मीन राशि में नीच के होते हैं। सूर्य, शुक्र और राहु के साथ ये मित्रता का संबंध रखते हैं तो चंद्रमा के साथ इनका शत्रु का संबंध है। शनि, मंगल, बृहस्पति और केतु के साथ इनका संबंध तटस्थ है। चीरकाल में ऐसी बातें कही गई है पुरानी ग्रंथों में कि बुध चंद्रमा व बृहस्पति की पत्नी तारा की संतान है। ये बुद्धि, वाणी, शिक्षा, शिक्षण, गणित, तर्क, यांत्रिकी, ज्योतिष, लेखाकार, आयुर्वेद, लेखन, प्रकाशन, रंगमंच एवं निजी व्यवसाय के कारक होते हैं। मातृपक्ष के सगे संबंधियों का प्रतिनिधित्व भी बुध करते हैं। बुध जब किसी जातक की कुंडली में अस्त हो जाता है तो फिर उनके शुभ कार्य में बाधा आती है या वक्री चाल चलते हैं तो बुध का मजबूत रहना अनिवार्य है। इससे शुभ कार्य शीघ्र संपन्न होते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर बुध अस्त है और वो जातक अविवाहित है तो फिर उन्हें अपने मौसी, बुआ, मामी, नानी, दीदी इन सब के साथ रिश्ते मधुर रखने होते हैं। अगर किसी भी महिला पक्ष के साथ आपका रिश्ता मधुर नहीं है तो फिर आपके विवाह में बाधा आती है। तो अगर आप भाभी, चाची, नानी, दादी, मामी इन सब के साथ किसी भी महिला के साथ जो है संबंध मधुर ही रखें अगर आप अविवाहित हैं तो, क्योंकि इनकी जो है मातृपक्ष के सगे संबंधियों का प्रतिनिधित्व बुध करते हैं। बुध मस्तिष्क, जीहा, स्नायु तंत्र, कंठ ग्रंथि तथा त्वचा, गर्दन आदि के प्रतिनिधि होते हैं। बुध के नकारात्मक प्रभावों से स्मरण शक्ति का क्षय होता है, सिर दर्द की समस्या होती है, त्वचा रोग भी होते हैं। ये उत्तर दिशा व 27 नक्षत्रों में से अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी हैं। बुध का राशि परिवर्तन करना जातक को शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है जातक के कुंडली में भाव के स्थान पर। आइए अब मैं आपको पुष्य नक्षत्र के बारे में बता देता हूं कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं। तो पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु हैं। विज्ञान, बुद्धि एवं विवेक के साथ ही वैवाहिक सुख प्रदान करने वाले होते हैं। गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं। तो अगर आप लड़की हैं और आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो बुध के राशि परिवर्तन से, बुध के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने से, बुध के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने से पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातिकाओं के जो है विवाह के योग बन रहे हैं सावन के महीने में और उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं सावन के महीने में। आप सोमवार का व्रत अवश्य रखें, साथ ही शिव जी की पूजा उपासना अवश्य करें। इस नक्षत्र का जो दिशा प्रतिनिधि है वो शनि है, जिसे स्थावर भी कहते हैं, यानी कि अस्थायी होते हैं। पुष्य के नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र सप्ताह के विभिन्न वारों से मिलकर एक विशेष योग बनाता है। पुष्य नक्षत्र में रविवार, बुधवार व गुरुवार को सबसे शुभ दिन माना जाता है। ऋग्वेद में इसे मंगल करता, वृद्धि करता, आनंद करता,
एवं शुभदायक दिन कहा गया है। तो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने से जो है बुध के पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो है कि जीवन में मंगल ही मंगल होगा, आय में वृद्धि होगी, आनंद की प्राप्ति होगी एवं शुभ फल प्रदान प्राप्त हो सकते हैं। तो ज्योतिष यह भी मानता है कि हर नक्षत्र का शुभ अशुभ नक्षत्र जातक के जीवन पर पड़ता है और प्रत्येक नक्षत्र का अपना एक महत्व होता है। पुष्य नक्षत्र का क्रम 8वें स्थान पर माना गया है। इस नक्षत्र में खरीदारी बेहद शुभ होती है। अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र में खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि मांगलिक कार्य की खरीदारी वर्तमान समय में नहीं करें, क्योंकि चतुर्मास लग चुका है। चतुर्मास में किसी भी मांगलिक कार्य की मनाही रहती है, मांगलिक कार्य करना वर्जित है। तो मांगलिक चीजों की खरीदारी ना करें, अन्यथा आप अन्य घरेलू चीजें खरीद सकते हैं पुष्य नक्षत्र में, यह शुभ होगा। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सर्वगुण संपन्न होते हैं। लड़कियां अगर हैं तो उन्हें सभी प्रकार के गुण आते हैं। लड़के जो है मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भाग्यशाली होने के साथ साथ सुंदर और चतुर भी होते हैं। स्वास्थ्य रहता है, सामान्य कदकाठी वाला होता है, चरित्र का भी धनी होता है, जनप्रिय होता है, लोगों में इनकी प्रसिद्धि होती है, नियम पर चलने वाले होते हैं, सभी प्रकार के नियमों का पालन करना इनके लिए सर्वोपरि रहता है। ये खनिज पदार्थ, पेट्रोल, कोयला, धातु, पात्र खनन संबंधी कार्य, कुएं, ट्यूबवेल, जलाशय, समुद्र यात्रा, पेय पदार्थ आदि क्षेत्रों में इन्हें बेहद सफलता प्राप्त होती है। इसे आसान शब्दों में आपको बता दूं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह डाल सकते हैं, कोयले का व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा आप विदेश से भी जो है व्यापार कर सकते हैं। समुद्र यात्रा के जरिए जो है आपके लिए शुभ योग बनता है, व्यापार और कारोबार में वृद्धि के योग बनाता है। तो पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं और अगर आप पुष्य नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो फिर आपके विवाह के प्रबल योग है। आइए मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। तो मेष राशि प्रथम राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए चूंकि वर्तमान समय में गुरु का गोचर मेष राशि में हो रखा है और राहु की उपस्थिति के चलते गुरु चंडाल का दोष लग रहा है, लेकिन अगर जिस जातक ने गुरु चंडाल दोष का निवारण करा लिया है उनके लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है ही वर्तमान समय से लेकर 1 मई 2024 तक। तत्पश्चात जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। उससे पहले जो है वृषभ राशि के जातकों को इंतजार करना पड़ेगा वर्ष भर। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो सावन के महीने में आपके लिए सगाई के योग बन सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं घर पर विवाह हेतु। और अगर आपकी आयु 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य है तब तो यह और भी प्रबल संभावना बनाता है। विवाह प्रस्ताव PRM नाम के जातक से आ सकता है। कन्या राशि, तुला राशि और सिंह राशि के जातकों के साथ आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं विवाह हेतु। और अगर कुंडली मिलान में सभी प्रकार के गुण मिलते हैं और विवाह के लिए जो जोड़ी उपयुक्त होती है तो फिर आप रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि है। चूंकि बुध जो है मिथुन राशि के स्वामी है तो मिथुन राशि को भी इसमें मैंने शामिल किया है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी रिश्ता आ सकता है। तो अगर आपकी आयु 24 वर्ष से 27 वर्ष या फिर 29 वर्ष के मध्य है और आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए सावन का महीना बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। बात करें नाम की तो S नाम के जातक, G नाम के जातक, B नाम के जातक, V नाम के जातक के लिए जो है विवाह प्रस्ताव आपके पास आ सकता है। हालांकि अगर बात करें विवाह की तो कुंभ और सिंह राशि से अगर विवाह करें तो ज्यादा उत्तम होगा। अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। चूंकि बुध का गोचर ही कर्क राशि में हो रहा है सावन के महीने में, तो कर्क राशि के जातकों के लिए तो शुभ योग है ही। कर्क राशि के जातकों के लिए रिश्ते तो निश्चित ही आएंगे। ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य है तो उनके लिए तो प्रबल योग है कि उनके रिश्ते आ सकते हैं। बात करें नाम अक्षर की तो L नाम के जातक, S नाम के जातक, G नाम के जातक, M नाम के जातक, इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं और इन्हीं नामों में से किसी नाम से विवाह प्रस्ताव भी आ सकता है अगर आपकी चंद्राशि, अगर आपके जीवन साथी के चंद्राशि इनमें से एक हुई तो। अगली जो राशि सिंह राशि, चूंकि बुध का गोचर सिंह राशि में भी होगा 25 जुलाई को, तत्पश्चात जो है सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। इससे पूर्व शुक्र भी जो है सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो सिंह राशि में गोचर करने से शुक्र के विवाह के योग बनाएगा। सिंह राशि के जातक जो लड़के हैं उनके लिए सावन का महीना बेहद शुभ रहने वाला है और सावन के महीने में आप फिर से आ सकते हैं। तो अगर आप सिंह राशि के जातक है, आपकी आयु जन्मदिन के हिसाब से 26 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य है तो फिर आपके लिए शुभ योग है। प्रस्ताव जो है विवाह का वो S नाम के जातक, G नाम के जातक, K नाम के जातक, M नाम के जातक से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ ही विवाह भी तय हो सकता है सावन के महीने में और सगाई भी संपन्न हो सकती है। अगर सगाई संपन्न नहीं हुई तो फिर नवंबर महीने में नवरात्रि के दिनों में अवश्य ही हो जाएगी। अगली जो राशि है कन्या राशि, चूंकि कन्या राशि के भी राशि स्वामी बुध हैं और आने वाले समय में 30 अक्टूबर को जब केतु का गोचर कन्या राशि में हो जाएगा तो फिर केतु के आशीर्वाद से या केतु की कृपा से जो है कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा।
तो वर्तमान समय में जो है रिश्ते आ सकते हैं, आनाकानी हो सकती है, लेकिन 30 अक्टूबर के पश्चात रिश्ते तय होने के प्रबल योग है। विवाह प्रस्ताव ए नाम के जातक, एस नाम के जातक या डी नाम के जातक से आ सकता है, जी नाम के जातक से आ सकता है और इनमें ही से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अंतिम राशि चूंकि मीन राशि है, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और सिंह राशि में जब शुक्र का गोचर होगा तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा ही। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो 30 अक्टूबर तक आप इंतजार करें। 30 अक्टूबर के पश्चात जब मीन राशि में राहु का गोचर होगा तो उसके पश्चात आपके लिए शुभ योग बनाएगा। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक और वी नाम, इन 4 नामों के विवाह प्रस्ताव आ सकता है और में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 6 राशियों की जानकारी दी जिनके सावन में रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय भी हो सकते हैं। अगर सावन में सगाई नहीं हुई तो नवंबर में शादी और सगाई संपन्न होने के प्रबल योग है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।